नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह से 75 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है 100%। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह स्थानीय आदिवासी समुदायों द्वारा शोषण, अन्याय और दमन के विद्रोह संघर्षों का प्रतीक है। वर्षों तक बाहरी शासन, कर भार, जंगलों पर नियंत्रण और सामाजिक उत्पीड़न ने जनजातियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सोनाखान विद्रोह, बुंदेलखंड सरगुजा क्षेत्रों के आंदोलन और 1910 का भुवन सिंह नेतृत्व वाला भूमकाल जैसे अनेक विद्रोहों ने स्वाभिमान, स्वशासन और संसाधनों पर अधिकार की मांग उठाई। इन आंदोलन ने छत्तीसगढ़ की सामाजिक, राजनीतिक चेतना को मजबूत किया और आदिवासी समुदाय की पहचान, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए दोस्तों, देरी न करते हुए प्रश्नों पर चलें। पहला प्रश्न है, हल्बा विद्रोह की समयावधि क्या थी? इस सवाल का आंसर है 1774 से 1777 ईसा तक। हल्बा विद्रोह 1774 से 1777 ईसा के बीच हुआ था। 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल अजमेर सिंह ने की थी। दोस्तों, इसे हमें याद करना है कि 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल किसने की थी? तो पहल अजमेर सिंह ने की थी। सवाल 2, परलकोट विद्रोह 1824-1825 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सवाल का आंसर है सी, ज्ञान सिंह। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व ज्ञान सिंह, परलकोट का जमींदार, ने किया था। यह विद्रोह 1824-1825 में हुआ था। सवाल 3, परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने पर किस तिथि को फांसी दी गई थी? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, 20 जनवरी 1825 को। परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई थी। उन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। दोस्तों, सवाल 4, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां से प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है, इसे मिस मत करना। सवाल 4, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? दोस्तों, सवाल का आंसर है सी, 1842 को। तारापुर विद्रोह 1842 में शुरू हुआ था और यह विद्रोह 1842 से 1854 ईसा तक चला। प्रश्न 5, तारापुर विद्रोह के समय शासक कौन थे? इस सवाल का आंसर है सी, भूपाल देव। भूपाल देव विद्रोह 1842 से 1854 ईसा तक चला। के समय शासक भूपाल देव थे। प्रश्न 6, तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, प्रश्न का सवाल या उसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर है सी, दलगंजन सिंह। तारापुर विद्रोह का नेतृत्व दलगंजन सिंह, तारापुर परगना प्रमुख ने किया था। सवाल 7, मेरिया माड़िया विद्रोह किस समयावधि के दौरान हुआ? सवाल का आंसर है सी, 1842 से 1863। मेरिया माड़िया विद्रोह 1842 में शुरू हुआ और 1842 से 1863 तक चला था। दोस्तों, सवाल 8, मेरिया विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? मेरिया विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? इस सवाल का आंसर है सी, नरबली प्रथा समाप्त के विरोध में। मेरिया माड़िया विद्रोह नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में हुआ था। एतेश्वरी मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। एतेश्वरी मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे।
सवाल 9, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सवाल का आंसर है बी, 1859 को। कोई विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। सवाल 10, कोई विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सवाल का आंसर है डी, साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु। कोई विद्रोह साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु हुआ था। यह अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल के पेड़ काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय के खिलाफ था। सवाल 11, कोई विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोई विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सवाल का आंसर है सी, नागुल दोरला। नागुल दोरला। कोई विद्रोह का नेतृत्व नागुल दोरला पोते कला के जमींदार ने किया था। सवाल 12, कोई विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कोई विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? सवाल का आंसर है डी, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। कोई विद्रोह का प्रतीक एक वृक्ष के पीछे एक सिर था, जिसे चिपको आंदोलन के समान विद्रोह बताया गया है। सवाल 13, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ? इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ? सवाल का आंसर है दोस्तों डी, 1876। प्रथम मौर्य विद्रोह जनवरी 1876 में हुआ था। सवाल 14, मौर्य विद्रोह 1876 के समय शासक कौन थे? मौर्य विद्रोह के समय शासक कौन थे? आंसर है बी, भैरम देव। मौर्य विद्रोह जनवरी 1876 ईस्वी के समय शासक भैरम देव थे। अगला सवाल है 1876 ईसा की मौर्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है डी, झाड़ा सिराहा। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी, झाड़ा सिराहा। 1876 के बस्तर के मौर्य विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिराहा ने किया था। अगला सवाल, मौर्य विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मौर्य विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इस सवाल का आंसर है ए, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। मौर्य विद्रोह का कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना था। सवाल 17, मौर्य विद्रोह 1876 का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस सवाल का आंसर है सी, आम वृक्ष की टहनी। मौर्य विद्रोह का प्रतीक आम वृक्ष की टहनी था। सवाल 18, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? सवाल का आंसर है ए, 1910। भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910 में हुआ था। सवाल 19, भूमकाल विद्रोह 1910 के समय शासक कौन थे? इस सवाल का आंसर है सी, रुद्र प्रताप देव। भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910 ईसा के समय शासक रुद्र प्रताप देव थे। दोस्तों, सवाल 20, भूमकाल विद्रोह 1910 का नेतृत्व किसने किया था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सवाल का आंसर है डी, गुंडाधुर। भूमकाल विद्रोह का नेता गुंडाधुर गुंडावर नेतानार नेगानार के जमींदार थे। दोस्तों, सवाल 21, भूमकाल विद्रोह 1910 के समय बस्तर जागीर राज्य का दीवान कौन था? सवाल का आंसर है ए, बैजनाथ पंडा। भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर जागीर राज्य का दीवान बैजनाथ पंडा थे। सवाल 22,
भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस सवाल का आंसर है सी, लाल मिर्च एवं आम की टहनी। भूमकाल विद्रोह का प्रतीक लाल मिर्च एवं आम की टहनी था। सवाल 30, बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? दोस्तों ऑप्शन में से ए, स्वर्ण कुंवर। रानी स्वर्ण कुंवर इस विद्रोह में शामिल हुई थी और उन्होंने दीवान लाल कालेंद्र के साथ इसका नेतृत्व गूंडाधुर के हाथों में सौंपा था। सवाल 24, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? भूमकाल विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सवाल का आंसर है सी, पुष्पाल बाजार। पुष्पाल बाजार 1910 का आंदोलन पुष्पाल बाजार से प्रारंभ हुआ था। सवाल 25, हलबा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? हलबा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? सवाल का उत्तर है चालुक्य राज का पतन हुआ। सन 1977 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई और यह विद्रोह चालुक्य राज के पतन का कारण बना। सवाल 26, किस विद्रोह का बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? पुनः सवाल देखिए दोस्तों, किस विद्रोह का बस्तर का महान मुक्ति संग्राम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है? सवाल का आंसर है बी, लिंगागिरी। सवाल का आंसर है बी, लिंगागिरी विद्रोह 1856 में धुरियाराम माड़िया के नेतृत्व में हुई लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। सवाल 27, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? आंसर है बी, धुर्वाराव। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले धुर्वाराव माड़िया को 5 मार्च 1856 ईसा को फांसी दी गई थी। दोस्तों सवाल 28, वर्ष 1807 में इनमें से किसी बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था? आंसर है डी, गोपीनाथ कपड़दार। गोपीनाथ कपड़दार गोपीनाथ कपड़दार को दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था। प्रश्न 29, मौर्य विद्रोह के समय 1876 बस्तर का दीवान कौन था? सवाल का आंसर है ए, गोपीनाथ कपड़दार। मौर्य विद्रोह 1876 के समय बस्तर का दीवान गोपीनाथ कपड़दार था। सवाल 30, किस विद्रोह को लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किस विद्रोह को लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है? दोस्तों आंसर है बी, परलकोट विद्रोह। अबुझमाड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो। इस उद्देश्य से परलकोट विद्रोह 1824-25 अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह था। प्रश्न 31, परलकोट के जमींदार गैन सिंह को किसकी सहायता से गिरफ्तार किया गया था? इस सवाल का आंसर है ए, चांदा के सैनिकों के सहयोग से। एगेनियो ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गैन सिंह को गिरफ्तार किया था और बस्तर के प्रभारी सुपरिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी थी। सवाल 32, किस विद्रोह में मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि वापस ली गई थी? सवाल का आंसर है सी, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि वापस लिया गया।
अगला सवाल दोस्तों, 1876 में मौर्य दरबार का आयोजन कहाँ करवाया गया था? आंसर है सी, जगदलपुर। 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन करवाया गया था। दोस्तों सवालों की ओर चलें। सवाल नंबर 34, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह में मौर्य राज की घोषणा किस तिथि की को हुई थी? बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह में मौर्य राज की घोषणा किस तिथि को हुई थी? आंसर है सी, 4 फरवरी 1910। भूमकाल विद्रोह के घटनाक्रम के अनुसार मौर्य राज की घोषणा 4 फरवरी 1910 की हुई थी। सवाल 35, भूमकाल विद्रोह के घटनाक्रम के अनुसार रानी सुबर्न कुंवर की गिरफ्तारी की तिथि क्या है? सवाल का आंसर है दोस्तों डी, 5 मार्च 1910। रानी सुबर्न कुंवर की गिरफ्तारी 5 मार्च 1910 को हुई थी। सवाल 36, कोई विद्रोह 1859 किस कौन से सहयोगी नेता थे? कोई विद्रोह 1859 के कौन से सहयोगी नेता थे? आंसर है बी, राम भोई और जुग्गा राजू। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नागोल दोरला थे, जबकि राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार और जुग्गा राजू भेजी के जमींदार सहयोगी थे। सवाल 37, भूमकाल विद्रोह का अंतिम सामना विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य कहां हुआ? आंसर है सी, अलवार। आंसर है सी, अलवार। विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अंतिम सामना अलवार में हुआ था। सवाल 38, भूमकाल विद्रोह 1910 का दमनकर्ता कौन था? आंसर है सी, कैप्टन गेयर। भूमकाल विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन गेयर थे, जिनका मुखबिर सोनू मांझी था। सवाल 39, हल्बा विद्रोह अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में उल्लिखित विद्रोह था? इस सवाल का आंसर है बी, बस्तर। हल्बा विद्रोह अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध बस्तर में उल्लिखित विद्रोह था। सवाल 40, हल्बा विद्रोह किसका कारण था? इस सवाल का आंसर है ए, कदम देव को सत्ता से हटाना। हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसने अंततः चालुक्य पातु वंश के पतन का कारण बना और यह कदम देव को सत्ता से हटाने के कारण हुआ। सवाल 41, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह की पदवी क्या थी? आंसर है बी, भूमिया। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह की पदवी भूमिया थी। सवाल 42, हिडमा डिरमा हिडमा मांझी को 1942 में छत्तीसगढ़ में हुई किस क्रांति के नेता के रूप में जाना जाता है? आंसर है मारिया विद्रोह। हिडमा मांझी मारिया विद्रोह 1842-1863 के नेता थे। सवाल 43, किस विद्रोह का बस्तर विद्रोह का अन्य नाम 1910 माना जाता है? आंसर है ए, भूमकाल। बस्तर विद्रोह 1910 भूमकाल के नाम से भी जाना जाता है। सवाल 44, बस्तर के किस क्षेत्र के जननायक गुंडाधुर थे? बस्तर के किस क्षेत्र के जननायक गुंडाधुर थे? आंसर है डी, बस्तर। गुंडाधुर बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। वह नेतानार के जमींदार थे तथा उन्होंने भूमकाल विद्रोह 1910 का नेतृत्व किया था। सवाल 45, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से
1863 तक चला था। सवाल का आंसर है दोस्तों ए, मारिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था। अगला सवाल है 1774 के हलबा विद्रोह की पहल किसने की थी? आंसर है ए, अजमेर सिंह। 1774 के हलबा विद्रोह की पहल अजमेर सिंह ने की थी। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में 1858 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत के साथ दर्ज किया गया है? आंसर है डी, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चला, जिसमें 1858 का वर्ष सिपाही विद्रोह की शुरुआत के रूप में दर्ज किया गया है। सवाल 48, हलबा विद्रोह किस कारण से हुआ था? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, उत्तराधिकार का युद्ध। हलबा विद्रोह का कारण अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सवाल 49, परलकोट विद्रोह 1824-1825 का कारण क्या था? सवाल का आंसर है बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में। परलकोट विद्रोह 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा समर्पित था, जो लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना चाहते थे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पातु वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? सवाल का आंसर है डी, हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह पातु वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। सवालों की ओर चलिए। सवाल नंबर 51, भूमकाल विद्रोह 1910 का उद्देश्य क्या था? इस सवाल का आंसर है दोस्तों सी, स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। भूमकाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता की उपेक्षा करना, शोषण करना के विरोध एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध पर भूमकाल विद्रोह किया गया था। सवाल 52, दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है सी, 1875 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। स्रोतों के अनुसार यह कथन सही नहीं है दोस्तों। गोपीनाथ कपड़दार 1876 की मौर्य विद्रोह का कारण बने थे। सवाल 53, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह एवं वर्ष सुमिलित नहीं है? सवाल का आंसर है ए, तारापुर। 1842 में तारापुर विद्रोह 1842 सही सुमिलित है। नोट, प्रश्न में पूछा गया था कि सुमिलित नहीं है, लेकिन विकल्प ए सुमिलित है। दिए गए स्रोतों में बी, सी और डी गलत है। कोई 1859, मौर्य 1876 और हलवा विद्रोह 1874 से 1877 तक चला। सवाल नंबर 54, कौन सा विद्रोह बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल के पेड़ काटने का अनुबंध देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था? आंसर है डी, कोई विद्रोह। 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुआ कोई विद्रोह अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल के पेड़ काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय के खिलाफ था। सवाल 55, लिंगागिरी विद्रोह 1856 का कारण क्या था? इस सवाल का आंसर है बी, बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का विरोध। 1856 में धुरिया राम माड़िया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था।
सवाल 56, 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? सवाल का आंसर है बी बस्तर। हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों 57, देखें 1842 से 1863 तक छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मेरिया विद्रोह हुआ था? सवाल का आंसर है डी बस्तर। मेरिया विद्रोह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। सवाल 58, परलकोट विद्रोह के संदर्भ में 24 दिसंबर 1824 को आदिवासी किसके विरुद्ध एकत्र हुए थे? इस सवाल का आंसर है सी अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध। अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए थे। अगला सवाल 59, तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के लोग किसके खिलाफ खड़े हुए थे? सवाल का आंसर है डी दीवान। तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के लोग दीवान के खिलाफ खड़े हुए थे। सवाल 60, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सवाल का आंसर है सी लिंगागिरी विद्रोह। नागुल दोरला। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व धुरवाराम माड़िया ने किया था। नागुल दोरला कोई विद्रोह के नेता नहीं थे। नागुल दोरला कोई विद्रोह के नेता थे। नागुल दोरला कोई विद्रोह के नेता थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता सुमिलित हैं? सवाल का आंसर है बी 1910 का भूमकाल गुंडाधुर। 1910 के भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। सवाल 62, भूमकाल विद्रोह के सहयोगी नेता कौन थे जिन्होंने जिन्होंने नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था? आंसर है बी रानी सुवर्ण कुंवर और दीमानलाल कालेंद्र। रानी सुवर्ण कुंवर व दीमानलाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था। दोस्तों सवाल है बस्तर के किस विद्रोह का दमन मैक जॉर्ज ने किया था? इस सवाल का आंसर है सी मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह 1876 का दमन मैक जॉर्ज ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 64, किस विद्रोह को मेड़िया विद्रोह का हिस्सा समकालीन माना जाता है क्योंकि यह उसी समय हुआ था? सवाल का आंसर है सी तारापुर विद्रोह। तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह के समकालीन हुआ था, इस कारण इसे मेड़िया विद्रोह के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। सवाल 65, परलकोट विद्रोह किस वर्ष विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा हुआ था? सवाल का आंसर है बी 1825। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा परलकोट विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है हल्बा विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? हल्बा विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? इस सवाल का आंसर है सी अजमेर सिंह। हल्बा विद्रोह की शुरुआत अजमेर सिंह ने की थी। अगला सवाल है किस विद्रोह के समय शासक महिपाल देव थे? इस विद्रोह के समय शासक महिपाल देव थे। इस सवाल का आंसर है बी परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह 1824-1825 के समय शासक महिपाल देव थे। सवाल 68, मेरिया विद्रोह के समय शासक कौन थे? आंसर है सी भूपाल देव। भूपाल देव। मेरिया माड़िया विद्रोह 1862-1863 के समय शासक भूपाल देव थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनका नेता सुमिलित नहीं है?
सवाल का आंसर है डी, कोई विद्रोह 1859, जुग्गा दोरला। कोई विद्रोह का नेतृत्व नागुल दोरला ने किया था। जुग्गा दोरला सहयोगी थी, न कि मुख्य नेता। दोस्तों सवाल नंबर 70 देखें, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में परलकोट विद्रोह हुआ था? आंसर है बी, दक्षिण बस्तर। परलकोट विद्रोह 1859 में दक्षिण बस्तर में दर्ज किया गया था। सवाल नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन डोंगर में एक नया और स्वराज बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था? सवाल का आंसर है डी, हलबा विद्रोह। एक प्रश्नोत्तर संदर्भ में हलबा विद्रोह को डोंगर में एक नया स्वराज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया आंदोलन बताया गया है। सवाल 72, सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष दर्ज की गई? सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष दर्ज की गई है? इस सवाल का आंसर है सी, 1858। छत्तीसगढ़ के इतिहास की घटनाओं के कालक्रम में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1858 में दर्ज की गई है। अगला सवाल है, शहीद वी नारायण सिंह को फांसी किस तिथि को दी गई थी? सवाल का आंसर है 10 दिसंबर 1857। छत्तीसगढ़ के इतिहास की घटनाओं के कालक्रम में शहीद वी नारायण सिंह को फांसी 10 दिसंबर 1857 को दी गई थी। अगला सवाल है, भोपालपट्टनम के अंतर्गत सिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? सवाल का आंसर है बी, 1795 में। दिए गए स्रोतों में भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में हुआ था। सवाल 75, रतनपुर की स्थापना किस समयावधि में हुई थी? रतनपुर की स्थापना किस समयावधि में हुई थी? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, 1045 से 1050। छत्तीसगढ़ के इतिहास की घटनाओं के कालक्रम में रतनपुर की स्थापना 1045 से 1050 के बीच हुई थी। ये हुआ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे प्रोत्साहित करें। आप सभी का पुनः स्वागत होगा अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।